नमस्कार, मैं हूं रंजना दवे। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम की हेडलाइंस पर। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 लोगों की मौत, भावनगर की 3 लड़कियां भी शामिल। गुजरात में इम्पैक्ट फीस देकर अवैध निर्माण होंगे वैध, गुजरात सरकार का एक और बड़ा ऐलान। और राजस्थान जा रही बस का वडोदरा में एक्सीडेंट, 6 की मौत, 17 घायल। देश के प्रसिद्ध तीर्थधाम केदारनाथ में घटी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में भावनगर की 3 लड़कियों की भी मौत हुई है, जिसमें से एक का तो आज जन्मदिन भी था। केदारनाथ से 2 किलोमीटर दूर आज सुबह एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें 2 पायलट और 5 श्रद्धालुओं की दुखद मौत हुई है। जिन श्रद्धालुओं की मौत हुई है उनमें से 3 लड़कियां भावनगर की भी हैं, जिसमें से पूर्वी बारड़ और कृति बारड़ दोनों कजिन बहनें हैं, जबकि पूर्वा रामानुज सीहोर की रहने वाली हैं। ये लड़कियां केदारनाथ के दर्शन कर वापस लौट रही थीं, तब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। मृतक में से एक कृति बारड़ का तो आज जन्मदिन भी था। परिवार की 2 बच्चियों की मौत से बारड़ परिवार में मातम फैल गया है। गुजरात में 14वीं विधानसभा की अवधि पूरी होने से पहले गुजरात सरकार गुजरात के लोगों को तरह तरह का फायदा कराने में जुटी हुई है। गुजरात में विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं। इसी बीच राज्य की भूपेंद्र पटेल सरकार द्वारा एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसमें राज्य के अवैध निर्माणों को इम्पैक्ट फीस लेकर नियमित करने की घोषणा की गई है। अब से अवैध इमारतों की इम्पैक्ट फीस ली जाएगी। मार्जिन और पार्किंग 50% के साथ वैध कर दिए जाएंगे। अवैध निर्माणों को आधिकारिक करवाने के लिए एडिशनल चार्जेस देने होंगे, जिसका ऐलान गुजरात के कैबिनेट मंत्री जीतू वाघानी ने किया। 1/10/2022 पहला जे बांधकामो हता एना इम्पेक्ट फीनो कायदेसरतानो लाभ ए मळવાનો છે। એમ કહીશ કે ગેરકાયદેસરના અભિશાપમાં અને કોર્ટના કે અન્ય અરજીઓના આધાર ઉપર એનું બાંધકામ તૂટી જાય અને ભયના ઓથાર નીચે એમને રહેવાનું થતું। આપ જાણો છો એ પ્રકારે બીયુ પરમિશનથી માંડીને અનેક મુશ્કેલીઓ પણ થતી। રાજ્યની સરકારે નક્કી કર્યું છે એમાં અરજી કરવાની તારીખ સાથે તમામ વિગતો એ હું આપને આપી રહ્યો છું। તમામ મહાનગરપાલિકા, શહેરી વિકાસ સત્તામંડળ અને નગરપાલિકાઓમાં આ લાગુ પડશે। રેરાનો કાયદો એ કેન્દ્ર સરકારનો છે, આપ સૌ પણ જાણો છો। એનો એક્ટ પણ જુદો છે, એટલે એમને એમાં થયેલી કંઈ બાબત હોય તો એમાં આ વટહુકમ કે કાયદો લાગુ પડશે નહીં। માર્જિન, બિલ્ટઅપ, મકાનની ઊંચાઈ, ઉપયોગમાં ફેરફાર, કવર્ડ પ્રોજેક્શન, પાર્કિંગ ફક્ત 50% માટે ફી લઈને નિયમબદ્ધ થશે। એટલે 50% પાર્કિંગ એ ફરજિયાત એમાં રહેવાનું છે। કોમન પ્લોટ હોય એમાં 50% કવરેજની મર્યાદાને આધીન અને માત્ર મળવાપાત્ર ઉપયોગ હોય, સેનેટરી સુવિધા વગેરે, એમને એનો લાભ મળવાનો છે। અલગ અલગ પ્રકારે શું નિયમબદ્ધ થઈ શકશે એની વિગતવાર માહિતી હું આપને આપું છું। એમાં આપનો સમય વધારે લેતો નથી, પણ મહત્વની જે જોગવાઈઓ છે એ આપની જાણકારી માટે મૂકું છું। પાર્કિંગ માટે આપવાની થતી નિયમબદ્ધતા, નિયત પાર્કિંગની જોગવાઈ પૈકી 50% પાર્કિંગ માલિક કબજેદાર જે તે સ્થળે પ્રથમ પૂરી પાડવાની રહેશે। જો સ્થળે શક્ય ન હોય ત્યારે નિર્દિષ્ટ સત્તામંડળ આવી સુવિધા 500 મીટરની ત્રિજ્યામાં 3 માસમાં પૂરી પાડવા માટેનું જણાવશે। वडोदरा के कपुराई चौकड़ी निकट एक भीषण सड़क हादसे में आज सुबह सुबह 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
गुजरात के वडोदरा शहर में कपुराई चौकड़ी निकट राजस्थान के भीलवाड़ा से मुंबई जा रही लग्जरी बस गेहूं भरे हुए ट्रेलर के साथ धमाके के साथ टकरा गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 17 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इन सभी घायलों को इलाज हेतु वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में 2 पुरुष 3 महिला समेत 1 बच्चे की मौत हुई है। गौरतलब है कि 4 अक्टूबर को भी दर्जीपुरा एयरफोर्स निकट एक भीषण सड़क हादसा हुआ था, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी। राजस्थान के भीलवाड़ा से मुंबई जा रही थी। उस दौरान सुबह सुबह गेहूं भरे ट्रेलर को ओवरटेक करने के चक्कर में ये हादसा हुआ। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रेलर लेकर मौके से फरार हो गया। निजी बस धमाके के साथ ट्रेलर के साथ टकरा गई, जिसके चलते यहां अफरा तफरी का माहौल देखने मिला। घटना की जानकारी पाकर दमकल दस्ते और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। कपुराई चौकड़ी निकट हाईवे पर रफ ड्राइविंग करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ बार बार शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होने से यहां लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। इस भीषण हादसे के बाद निजी बस में सो रहे यात्रियों को बाहर निकालने के लिए बस के पतरे तक काटने की नौबत आई। वडोदरा में हुए सड़क हादसे में राजस्थान के कई यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनका हालचाल पूछने राजस्थान सरकार के रेवेन्यू मंत्री रामलाल जाट एसएसजी हॉस्पिटल पहुंचे। गुजरात के वडोदरा में कपुराई चौकड़ी के पास लग्जरी बस और ट्रक के बीच भीषण सड़क हादसा हुआ। आज सुबह हुए इस हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि 17 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों का एसएसजी हॉस्पिटल में इलाज जारी है। घटना की जानकारी पाकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार के रेवेन्यू मिनिस्टर रामलाल जाट को एसएसजी हॉस्पिटल भेजा। यहां राजस्थान के मंत्री ने पीड़ितों के हालचाल जाने और उनके परिजनों को वापस राजस्थान भेजने की व्यवस्था भी की। इस मौके पर वडोदरा कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, विपक्ष नेता अमीर रावत समेत के कांग्रेस नेताओं की भी उपस्थिति रही। खूब दुखद घटना है। 6 લોકોનું મૃત્યુ થયું છે આ એક્સિડન્ટમાં। વડોદરાના આલેખ પેરીફરી પર અવારનવાર આ રીતના એક્સિડન્ટ્સ થતા હોય છે અને આવી દુર્ઘટના થતી હોય છે, ત્યારે એનો કોઈ ટેકનિકલ રીઝન છે કે નહીં તેની તપાસ થવી જોઈએ। ઇનફેક્ટ કોઈ બી એક્સિડન્ટ્સ હોય એની તપાસ કરીને હ્યુમન એરરથી કે अन्य कोई कारणसर एक्सिडेंट थाय एनी तपास थईने तेनुं योग्य निवारण आवे। ह्यूमन एरर बी होय तो भविष्यमां रिपीट ना थाय तेना माटे जे अवेरनेस केळवવાની જરૂર છે તે अवेरनेस केळवવી જોઈએ। અત્યારે રાજસ્થાનથી સીએમ ગેહલોત સાહેબે અહીંયા જે મિનિસ્ટર રેવન્યુ મિનિસ્ટરને મોકલ્યા છે, તેમને એશ્યોરન્સ આપ્યું છે કે તમામ મૃતક પરિવારોને સહાય રાજસ્થાન સરકાર તરફથી મળશે ને જે એક્સિડન્ટવાળા છે પેશન્ટ્સ છે તે લોકોને એમના ઘરે જવાની પૂરતી વ્યવસ્થા અને તેમની સારવારનો ખ્યાલ રાખવાનું ત્યાંની સરકારે જવાબદારી લીધી છે। ત્યારે ગુજરાત ગવર્મેન્ટે બી તેમના તમામ સગવડો પૂરી પાડી કોઓપરેટ કરી અને તમામને આ દુઃખમાંથી બહાર નીકળવા જેટલો મદદરૂપ થઈ શકે તેવું થવાની અપીલ। की मीटिंग चल रही थी, मुझे वहाँ से सीधा भेजा है। हमारे जिला के अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ के लीडर वगैरह आ गए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से एसडीएम, तहसीलदार, सुपरटेंडेंट सबसे मेरी बात हो चुकी है। सारे लोग इस व्यवस्था में लगे। अभी जो कैजुअलिटी हुई उन लोगों को घर पहुँचाने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। और जो घायल हो गए हैं उनको डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। वहाँ इनके इलाज में कोई कमी नहीं रहे, इस वजह से मैं यहाँ आया हूँ। बाकी जो परिजन है दुख हुआ उनके लिए तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको इस घड़ी में उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, दुख सहन करने की उनके परिवार को शक्ति दे। बाकी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो मुझे भेजा है, हमारी टीम है पूरी कांग्रेस की, हम लोग मिलकर इस दुख की घड़ी में इन सब के साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल, गलती किसकी मानते हो? जो ट्रक खड़ी थी उसमें? ये पुलिस बता पाएगी, मैं तो जस्ट आया हूँ, मौका भी नहीं देखा है। पुलिस बता पाएगी, पुलिस से ही पता लग पाएगा कि क्या स्थिति बनी है, पुलिस के माध्यम से ही पता लग पाएगा। अच्छा, मजदूर जो है दिवाली पे गाँव जाने वाले सहायता दी जाएगी? बिल्कुल सहायता दी जाएगी। जो नियमों के अलावा भी कुछ होगा, मुख्यमंत्री जी ने मुझे भेजा ही इसीलिए, इनको सहायता दी जाएगी। सहायता ये सारी चीज़ें बात की, पहले जो तकलीफ हो चुकी उसको किस तरह निपटी जाए उस व्यवस्था में लगे हुए हैं। दिवाली में मजदूर को गुजरात से राजस्थान जाने की कोई व्यवस्था? देखो, बिल्कुल हमेशा त्यौहार के ऊपर मजदूर या सेठ जो भी लोग आते हैं अपना परिवार पालने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, अन्य राज्यों में जो लोग हर त्यौहार पे जाते हैं तो अपने हिसाब से जाते हैं। लेकिन ये घटना बड़ी दुर्घटना है, बहुत ही आज कई ऐसी घटनाएं जो एक्सीडेंट के माध्यम से, रोड के माध्यम से एक्सीडेंट हो रहा है उसमें हो रही है। उसके लिए स्थानीय जो पुलिस कार्रवाई करती है, ट्रैफिक वगैरह,
वो चीज़ करती है, लेकिन हमेशा आने जाने का ये सिलसिला बना रहता है। लेकिन अब जो घटना घटी उसमें हम पूरी मदद करें, उसके लिए सरकार खड़ी है। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। सीबीआई की 9 घंटों की पूछताछ के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे। यहां उन्होंने सरकार और सीबीआई पर संगीन इल्जाम लगाए। दिल्ली के शराब घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से कल सीबीआई ने 9 घंटे पूछताछ की। पूछताछ खत्म होने के बाद मनीष सिसोदिया ने सीबीआई पर गंभीर आरोप भी लगाए। उनका कहना था कि उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने तक का और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऑफर अधिकारियों द्वारा दिया गया। कल सीबीआई की पूछताछ के बाद आज फिर एक बार गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार प्रसार में मनीष सिसोदिया जुट गए हैं। इसी क्रम में मनीष सिसोदिया गुजरात के अहमदाबाद आए और यहां उन्होंने फिर एक बार सरकार पर निशाना साधा और साथ ही सीबीआई जैसी संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। से कई बार गुजरात आया हूँ, मुझे कई बार गुजरात के शहरों में, गांवों में, छोटे कस्बों में जाने का मौका मिला। पेरेंट्स से मिला हूँ, मैं स्कूलों में बच्चों से मिला हूँ, टीचर्स से मिला हूँ, जनरल पब्लिक से मिला हूँ। मुझे हर जगह से एक बात सुनने को मिली है कि दिल्ली में जिस तरह से स्कूल ठीक हो गए, गुजरात में भी स्कूल ठीक होने की ज़रूरत है। गुजरात में स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है। मुझे पेरेंट्स ने भी कहा है, टीचर्स ने भी कहा है, मुझे स्कूल दिखाए हैं लोगों ने कि कितने बुरे हालत में गुजरात के स्कूल हैं। जो लोग शहरों में या कस्बों में अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, वो पेरेंट्स इस बात से दुखी है कि प्राइवेट स्कूल हर साल अपनी लूट को बढ़ा देते हैं, मनमर्जी से फीस बढ़ा देते हैं और पेरेंट्स को लूट रहे हैं। और जो लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो इस बात से दुखी हैं कि गवर्नमेंट स्कूलों की तो हालत बहुत ख़राब है। वहाँ पढ़ाई तो छोड़िए, बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, टीचर्स नहीं हैं। मैंने कहा था, जगह जगह मैंने लोगों से बात की और हर जगह कहा कि जिस तरह से दिल्ली में स्कूल ठीक हो गए, दिल्ली के लोगों ने मौका दिया तो दिल्ली में आज सारे स्कूल बहुत ठीक हो गए, पूरी तरह से ठीक हो गए। दिल्ली के स्कूल बहुत शानदार हो गए। वैसे ही गुजरात के स्कूल भी शानदार हो सकते हैं। मैं आज यही निवेदन करने आया हूं गुजरात के लोगों से कि अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को एक मौका दीजिए और 5 साल के अंदर अंदर गुजरात के सारे स्कूल बहुत शानदार हो जाएंगे। प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने देंगे, इस बात की गारंटी है, जैसे दिल्ली में नहीं बढ़ने दी। बल्कि दिल्ली देश में एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने बढ़ी हुई फीस प्राइवेट स्कूलों से वापस लौटवाई थी। हमारी सरकार आने से पहले फीस बढ़ा दी थी मनमाने तरीके से, उसको दिल्ली में हमने सरकार आने के बाद वापस लौटवाया। और सरकारी स्कूलों के लिए जितना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया, जितना काम किया, जिस तरह से रिजल्ट्स आए, तो आज दिल्ली में हर बच्चे के लिए शानदार स्कूल है।
वैसे ही गुजरात में हर बच्चे के लिए शानदार स्कूल की व्यवस्था हो सकती है। और अब हम जब बात कर रहे हैं चुनाव के पास, तो हम सिर्फ स्कूल हो सकते नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह से गुजरात में माहौल बन रहा है, हमें पूरी उम्मीद है कि गुजरात की जनता मौका दे रही है। तो हमने उसका पूरा स्टडी किया। गुजरात के एक एक स्कूल की हमने मैपिंग कराई है, प्राइवेट स्कूल की, गवर्नमेंट स्कूल की मैपिंग कराई है, और उसका पूरा प्लान बनाया है कि किस तरह से कितने समय में किस स्कूल को किस स्तर तक ठीक किया जा सकता है और क्या क्या करने की ज़रूरत है। हमने देखा है कि गुजरात के 44 लाख बच्चे, मुझे लगता है कि इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में जो मुकाम हासिल किया और जिस पायदान पे वो खड़े हैं, हम तो उसके धूल के बराबर हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि हमारे अंदर एक अंश भी भगत सिंह जी का है, तो हमें ना जेल रोक सकती है, ना इनकी CBI ED रोक सकती है। हम बच्चों को पढ़ाएंगे। हमें इस बात में मज़ा आता है, जैसे भगत सिंह जी को देश की आज़ादी के लिए लड़ने में मज़ा आता था, उनका सपना था। आज हमारा सपना यह है कि अपना पूरा जीवन एजुकेशन के लिए समर्पित किया है। 75 साल में यही हुआ है कि जब जब किसी ने पढ़ाने की बात की है, इन्होंने हमेशा उसके खिलाफ कुचक्र किए हैं, उसको कुचला है। आज मैं खड़ा हुआ हूँ और इस दावे के साथ खड़ा हुआ हूँ कि अब एजुकेशन नहीं रुकेगी देश में। कांग्रेस का अपने जो विधायकों को बेचने खरीदने का है, वो पैसा कहाँ ले जा रहे हैं? आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अहमदाबाद में रोड शो का आयोजन करते हुए शक्ति प्रदर्शन किया। गुजरात में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही माहौल संपूर्ण रूप से राजनीतिक रंग पकड़ चुका है। सभी राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय नेता लगातार गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इन दिनों आम आदमी पार्टी के बहुचर्चित नेता और दिल्ली उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गुजरात के अहमदाबाद दौरे पर रहे और यहां उन्होंने भव्य रोड शो का आयोजन किया। कलापी नगर के असरवा वार्ड में शक्ति प्रदर्शन करते हुए मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप लोगों ने आज बहुत शानदार जोश के साथ पूरे मार्केट में एक एक आदमी को, एक एक दुकानदार को, एक एक आपका जोश और घरों में, दुकानों में बैठे हुए लोगों का रेस्पॉन्स, उनकी प्रतिक्रिया बता रही है कि इस बार गुजरात बहुत बड़े परिवर्तन के लिए तैयार है, कि इस बार गुजरात बहुत बड़े परिवर्तन के लिए तैयार है। इस जोश को बना के रखिए। चुनाव आने वाला है और आने वाले चुनाव में इस बार परिवर्तन स्कूलों के लिए होगा। गुजरात के 1 करोड़ बच्चों का भविष्य भाजपा ने खराब कर रखा है। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य खराब कर रखा है कि उनके पेरेंट्स से लूटपाट चलती है फीस के नाम पे, और सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों का भविष्य खराब कर रखा है कि वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती। आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाओ मेहनत करके इस बार, और गुजरात के एक एक स्कूल को दिल्ली की तरह शानदार किया जाएगा जैसे दिल्ली में कर रखा है। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले वडोदरा में भारतीय जनता पार्टी की आपसी कलह तब उजागर हो गई जब भाजपा नेता का सार्वजनिक कार्यक्रम पुलिस ने स्टेज पर चढ़कर बंद करवा दिया। गुजरात के वडोदरा के मांजलपुर में भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक कल्पेश पटेल उर्फ जय रणछोड़ ने पुलिस अनुमति के बिना एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके चलते पुलिस ने कार्यक्रम के दौरान ही मौके पर पहुंचकर स्टेज पर चढ़कर माइक से अनाउंस करते हुए कार्यक्रम को बंद करवाया। इस मौके पर स्टेज पर वैष्णवाचार्य द्वारकेश लाल महाराज और साथ ही स्वामीनारायण के संत भी उपस्थित थे। उन सबको भी मांजलपुर के PI VK देसाई ने हाथ जोड़कर कार्यक्रम से चले जाने के लिए कहा। वार्ड नंबर 18 के भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक कल्पेश पटेल यानी कि जय रणछोड़ मांजलपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने के इच्छुक भी है। इसी बीच कल्पेश पटेल द्वारा आश्रय फाउंडेशन द्वारा पानी गेट के जूनीगढ़ी इलाके में भद्रकाली और महाकाली माता के प्राचीन 2 मंदिरों के नवीनीकरण के लिए मांजलपुर के ईवा मॉल निकट अश्विन जोशी के सुमधुर आवास में मां बाप ने भूलशो नहीं कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मांजलपुर ईवा मॉल निकट एक सड़क बंद कर दी गई थी, जिसके चलते यहां आवाजाही में दिक्कतें हो रही थी। इस कार्यक्रम में वैष्णवाचार्य द्वारकेश लाल महाराज, दर्शन वल्लभ स्वामी और अटलातरा स्वामीनारायण संत समेत के अग्रणी भी मौजूद थे, लेकिन अचानक पुलिस की एंट्री से कार्यक्रम के रंग में भंग पड़ गया और मांजलपुर के PI
वीके देसाई ने स्टेज से ही सभी श्रोताओं को कार्यक्रम छोड़कर चले जाने को कहा और साथ ही वहां मौजूद संतों को भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं होने की जानकारी दी। ऐसे में इस पूरे मामले काफी बवाल हुआ। हेलो भाई, आ कार्यक्रमની મંજૂરી આપવામાં આવી નથી। સર્વ મહેમાનશ્રીઓને વિનંતી કે પોતાના નિવાસસ્થાન તરફ પરત જાય। આ કાર્યક્રમની મંજૂરી નથી આપવાની। મારા સાહેબોને પણ વિનંતી થાય કે અહીંયા આગળ મંજૂરી આપવામાં આવી નથી તો આપી આ જગ્યા ઉપરથી સર પ્લીઝ રિક્વેસ્ટ છે સર, અમે પહેલા પણ આયોજકને કીધેલું કે આ પરમિશન નથી, છતાં પણ અમે એવો સમજ્યા નહીં એટલે સર આપણે આ થોડી વિનંતી કરું છું। આ કાર્યક્રમની અહીંયા પરમિશન નથી। इस मामले वार्ड नंबर 18 के नगर सेवक कल्पेश पटेल ने कहा कि कार्यक्रम की अनुमति तो मांगी गई थी, लेकिन किसी वजह से बंद कवर में आई परमिशन देखने का समय नहीं मिला और ऐसे में इस कार्यक्रम को रुकवाया गया। सड़क पर आयोजित इस कार्यक्रम में किसी को दिक्कत आने का कोई सवाल नहीं था। उसके बावजूद किए गए इस कार्य के पीछे किसी राजनीतिक खेल की आशंका भी जताई गई। आश्रय फाउंडेशन અને જ્યારે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના અહીંયા ઉપસ્થિત હોય, ભદ્રકાળી મહાકાળી માનું મંદિર હોય, મા બાપને ફૂલ શ્રેણીનો કાર્યક્રમ હોય, ટ્રસ્ટના માધ્યમથી જે પ્રોગ્રામ કરવામાં આવેલો એની અંદર પરમિશન માગવામાં આવેલ હતી। આજે સાંજે કોઈ કારણસર પરમિશન બંધ કવરમાં આપવામાં આવી। એ બંધ કવર હજુ મળ્યું નથી। બંધ કવરમાં જો આવીને પડ્યું છે, જોવાનો સમય મળ્યો નથી। એ પરમિશનમાં શું છે શું નહીં એ જોવું પડશે, પછી આગળ જે કંઈ કાર્યવાહી જોઈશું। मांजलपुर के पुलिस इंस्पेक्टर वीके देसाई को इस घटना के बाद आज फौरन स्थानांतरित कर दिया गया। उनका तबादला कर दिया गया होने की खबरें सामने आई। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में योगी सरकार की शिक्षा व्यवस्था तब तार-तार होती हुई नजर आई जब फीस नहीं भरने पर छात्रों को धूप में खड़ा कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बांगरमऊ में फीस न जमा होने पर निजी विद्यालय में प्रबंधन ने बच्चों को कड़ी धूप में खड़ा कर दिया। यही नहीं, उन्हें परीक्षा में भी नहीं बिठाया गया। मानवता की सारी हदें तो तब पार हो गई जब बच्चे परीक्षा देने के लिए छटपटाते रहे और रोने लगे। इसके बाद भी प्रबंधन का दिल नहीं पसीजा। प्रबंधन द्वारा फीस जमा करने पर जोर दिया जाता रहा, जबकि बच्चे कहते रहे कि पापा आएंगे और पैसे जमा कर देंगे, लेकिन प्रबंधन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। क्या नाम है? कहाँ रहती हो? कौन स्कूल में पढ़ती हो? बाल विद्या मंदिर। क्या बात हुई थी, क्यों निकाला गया आपको? सर ने हम लोगों की फीस नहीं जमा थी। अभी 2 दिन हुए फीस मांग रहे थे, अभी जमा नहीं हुई थी। हमने वापस घर पे कहा था पापा आ जाते, पेपर नहीं दिया। इन लोगों ने हमको खड़ा रखा है पूरा दिन। सर ने स्कूल में फीस नहीं जमा हुई थी, कल संडे था इसीलिए फीस नहीं जमा हुई थी। हमने आज पापा से कहा था फीस जमा करने को, लेकिन पापा आ नहीं पाए थे। इस वजह से सर ने हम लोगों को पेपर नहीं दिया और पूरा दिन खड़ा रखा है स्कूल में। सर हमने कहा था, लेकिन वो कह रहे थे जब तक कि आएंगे नहीं तब तक कि नहीं मिलेगा पेपर। मामला बांगरमऊ क्षेत्र में वर्तमान विधायक के आवास के कुछ दूरी पर संचालित बाल विद्या मंदिर का है। स्कूल में इस समय परीक्षाएं करवाई जा रही हैं। सभी बच्चे उत्साहपूर्वक परीक्षा में शामिल होने पहुंचे, लेकिन स्कूल में कुछ और ही चल रहा था। यहां जिन बच्चों की फीस नहीं जमा हो पाई थी, उन पर फीस जमा करने का दबाव बनाया गया। इस मामले के उजागर होने पर शिक्षा विभाग से कार्यवाही किए जाने की मांग की गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल उपस्थिति में जूनागढ़ के केशोद में राज्य मंत्री देवा मालम के हाथों आयुष्मान कार्ड वितरण का शुभारंभ किया गया। गुजरात में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में नागरिकों को सभी तरह की सरकारी योजनाओं का महत्तम लाभ देने की कोशिश में राज्य सरकार जुटी हुई है। इसी के तहत जूनागढ़ जिले के 5.74 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड की सेवाओं के अंतर्गत लाभ दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना के तहत आयुष्मान कार्ड का वितरण शुरू किया गया है। केशोद के अंबावाड़ी में आयोजित समारोह में राज्य मंत्री देवा मालम भी उपस्थित रहे और उन्होंने लाभार्थियों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ लेने का आह्वान किया। आयुष्मान कार्डનું आज વિતરણ કરવામાં આવેલ છે। આ કાર્ડ આયુષ્માન કાર્ડથી દરેક રોગોનો જે 5 લાખ સુધીનો ખર્ચ હતો તે વિના મૂલ્યે થઈ શકશે। આ કાર્ડ આજે આ વિતરણ કરવામાં આવશે।
गुजरात के पाटन में भाजपा की गौरव यात्रा का कच्छ की ओर प्रस्थान करवाया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रहलाद जोशी उपस्थित रहे। गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी द्वारा गौरव यात्रा का आयोजन कर सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। भाजपा की गौरव यात्रा के 7वें दिन यात्रा का पाटन से कच्छ की ओर प्रस्थान करवाया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रहलाद जोशी ने पाटन सर्किट हाउस में पत्रकार परिषद संबोधित करते हुए कहा कि विकास किसे कहते हैं, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को दिखा दिया है। 2014 में आज कोयला का उत्पादन लगभग 817 मिलियन हुआ है। इस बार हमारा 900 मिलियन से ज़्यादा हुआ। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, मैं ये नहीं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तब 572 से इस बार हम 900 मिलियन डोमेस्टिक कोल का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ऐसे ही आप हर क्षेत्र में देखिए, रोड कनेक्टिविटी, जैसा रोड गुजरात में अभी है। मैं जब आ रहा था मैंने पूछा अहमदाबाद से, ये पाटन का जो रोड है ये नेशनल हाईवे है क्या? तो तब मुझे कहा गया ये स्टेट हाईवे है। तो स्टेट हाईवे इतने अच्छे तरीके से इधर कंस्ट्रक्शन हुआ है। अभी मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरा देश में द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द रोड इज कंस्ट्रक्टेड इन ए सच ए मैनर दैट टुडे वी आर कंस्ट्रक्टिंग पर डे बिफोर वी कुड कम, हम आने से पहले पर डे 7-8 किलोमीटर, कभी कभी 10 मिनट बीच में 2004 से 2014 तक 10 किलोमीटर तक करते थे। अंत में वो आके 7-8 किलोमीटर होता। आज टुडे वी आर कंस्ट्रक्टिंग 37 किलोमीटर्स पर डे रोड। सो पूरा देश में एक प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक, कोई रोड बनाते थे, कोई पोर्ट बनाते थे, कोई ट्रेन का चलाते थे, वो कोई संबंध नहीं था। इसी कारण हमारा क्लियरेंस, हमारा ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता था। तो दुनिया के कंपैरिजन में आज भी हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा है, इसलिए हमने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा के उसको सिंक्रोनाइज करके, so we have decided to reduce the logistic cost also. This is how we are thinking. हमारा सोच ये है कि एक 2047 तक भारत पूरा डेवलप्ड स्टेट होना चाहिए। डेवलपिंग, ये तो हम बहुत दिनों से, बहुत दशकों से बोलते आए हैं। भारत डेवलप्ड स्टेट होना है, डेवलप्ड कंट्री होना है, और उस डेवलप्ड कंट्री के लिए डेवलप्ड गुजरात बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल का समर्थकों द्वारा स्वागत किया गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले की गोला विधानसभा सीट के लिए प्रचार हेतु उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल सीतापुर पहुंचे। यहां खैराबाद टोल गेट पर उनका भाजपा नेताओं द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। भाजपा नेता सागर गुप्ता ने अपने हजारों समर्थकों के साथ राज्य मंत्री का स्वागत किया। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।